हेलो दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों का एसएससी जीडी का पेपर की तैयारी जो चल रही है वो अच्छे से चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आज हम वर्क टाइम के वो सारे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। सिर्फ उतने ही के टाइप के क्वेश्चन हैं जो वर्क टाइम के पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो एग्जाम से पहले आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। आधे एग्जाम तो खत्म हो गए हैं, आधे लोग बचे हो तो आप लोगों के लिए यही है। और दोस्त आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अब पेपर दे के आते हो तो प्लीज क्वेश्चन बताया करो किस पैटर्न पे आ रहा है, कि जिनका एग्जाम है वो उसका फायदा उठा सकें। जैसे आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के लिए ये पता चल जाता है कि हाँ चलिए ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए है, बी है, दोनों 6 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। बी अपने आप वह कार्य बी 8 दिनों में कर सकता है। मतलब बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, इन दोनों का कितना आ गया, 48। ठीक। 24 भी आ सकता है छोटा, हाँ 24 ले लेते हैं। 24 देखिए, एलसीएम छोटा लीजिएगा आप लोग, ऐसा कि नहीं बड़ा ले लें। 24 ले लीजिए। 24 एक एलसीएम इसलिए लेते हैं कि 6 से की पहाड़े में भी आ जाए और 8 के भी पहाड़े में आ जाए, तो 24 दोनों के पहाड़े में आता है। मतलब ये 6 दिन में करता है, तो पर डे कितना काम करता होगा। आप कहेंगे सर चार, आज 4 काम करेगा, कल 4 करते करते 6 दिन में 24 काम खत्म कर देगा, और ये 8 दिन में खत्म कर रहा है तो पर डे 3 काम खत्म करता होगा। ठीक। अब देखिए, बी आपका 3 अकेले कर रहा है और ये ए और बी दोनों मिला के 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक। तो इसका मतलब बी जब 3 कर रहा है तो बचा हुआ एक काम ए करता होगा, तभी तो दोनों मिलके 4 काम करेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि ए स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करेगा, तो कार्य तो हमारा वही 24 ही है। और 24 को जब 1 की स्पीड से करेंगे तो 24 दिन में खत्म कर देंगे कार्य को। यही आपका आंसर। ठीक है दोस्त। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। दोस्त आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, प्लीज अपने दोस्तों में लाइक शेयर किया कीजिए, थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे ने जैसा बताया वैसा ही ये टाइप किया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो कोई बात नहीं, ए प्लस बी 10 दिन में कर सकते हैं। फिर बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। और ए और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। ठीक। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम को मैंने बता रखा है किस तरह लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 60। अब पर डे का काम निकल के यहाँ कितना आ जाएगा इसका, 10 से काटेंगे 6 बार में, 12 पचे 60 होता है। ठीक। और 15 चौक को 60 यानी 4। ठीक। अब देखिए, यहाँ एक ए है, एक यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे है, एक बी यहाँ पे है, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे है। जब इसको करेंगे तो मैं डायरेक्टली 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि 2 अच्छा मैं लिख देता हूँ ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 2b प्लस 2c, ये कितना हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक। 15। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 15। ठीक। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। ठीक। ये 7.5 आ जाएगा। अब देखिए हमसे करवाना किससे है, ए से करवाना है, ए से। देखिए ए बी सी तीनों मिलकर 7.5 काम करते हैं, इतनी बात में कोई डाउट नहीं। ठीक। अब बी सी का हम यहाँ वैल्यू रख दें तो हमें ए की एफिशिएंसी पता चलेगी, बी सी की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी। देखिए बी सी की वैल्यू इस लाइन में है, यानी बी सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, जबकि ये तीनों मिलकर 7.5 काम करते हैं। इसका मतलब ये 2.5 काम करता होगा ये। ठीक। अब देखिए टोटल काम तो है 60, 2.5 का मतलब क्या हुआ, 5/2। 2 की स्पीड से जब करेगा तो जब यहाँ करेंगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। जब इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा। अब 12 दूनी के 24, यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्त।
तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ये आराम से 6-7 सेकंड में आप बना ले जाओगे। स्पीड अच्छी है तो 5 सेकंड में बहुत तेज है, मुझे समझाना है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आज हैं। अभी तो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए ये क्या कह रहा है, बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 8 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उससे 6 दिनों में पूरा करते हैं, ए बी उसे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, बी प्लस सी 12 दिन में है, सी प्लस ए कितने दिन में है, 8 दिन में है, और तीनों मतलब ए बी सी तीनों मिलके करते हैं 6 दिन में। इनका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक, 12 दूनी के 24, 8 तिली के 24, ये है 6 चौको 24। हमें करवाना किससे, ए बी से करवाना है, ए बी से करवाना है। अब यहाँ पे ए बी सी है, और फिर ये देखो जब ये तीनों मिलकर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो बी सी की वैल्यू रख दे। देखिए देखिए पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ए बी सी ये तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, और यहाँ से देखिए बी सी पर डे का 2 काम निकल के आया, यानी ये दोनों मिलके 2 काम करेंगे तो बचा हुआ 2 काम कौन करेगा, ए करेगा। ये बात समझ में आई। तो ए की तो वैल्यू पता चल गई, ए की एफिशिएंसी पता चल गई 2। अब देखिए हमें निकालना किसका है, बी का। बी का भी तो निकालना है, क्यों, क्योंकि बोला है ए बी से करवाना है। ये देखिए ए बी से करवाना है, तो यहाँ से हम सी ए की रख दें। सी ए कितने कर रहे हैं, 3, यानी सी ए 3 करेंगे तो बचा हुआ एक काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक, क्योंकि देखिए ये देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ए बी सी मिलके 4 काम कर रहे हैं, ए सी मिलके 3 काम कर रहे हैं, ये 4 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब बी अकेले 1 काम कर रहा होगा, तभी तो। अब देखिए बी, अब देखिए ये, अब ये दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, है कितना काम आपके पास, 24। और जब 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। यही आपका आंसर 8। तो लैंग्वेज का सारा खेल है दोस्त, आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आंसर आपके हाथ में है, कुछ है नहीं। ठीक है, और मैंने प्रॉपर क्लास ये एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ा रखा है। आप चाहो तो एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके उस क्लास को देख सकते हो, बहुत इजीली मैंने हर टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं। अब देखिए ये है मजदूरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन को सारे बता रखे हैं। और यदि आप लोगों के लिए नहीं पढ़े हैं तो प्लीज कम से कम इस क्लास को तो देख के जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 2 आदमी 960 रुपए लेते हैं एक काम का, ठीक है, वे इसे 16-24 दिन में करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं पहले बंदे का नाम ए रहा हुआ जो 16 दिन में करता है, बी जो है वो 24 दिन में कर सकता है। वे तीसरे आदमी की सहायता से, देखिए वो कह रहा है ना, वो तीसरे आदमी की सहायता से, हम मान लेते हैं वो तीसरा आदमी कौन होगा, सी होगा, ए बी सी की सहायता से 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए इनका एलसीएम जब लेंगे तो 48 आ जाएगा, 16×3 = 48 यानी 3 हो गया, 24×48 होता है, 8×48 होता है। ठीक, अब देखिए एक बात समझिए, ये जो ये देखिए एक बात आपको समझने वाली ये है कि आप यदि मकान बनवा रहे हैं, कोई मकान बनवा रहे हैं आप, ठीक, उसमें काम कर रहा है एक बंदा 6 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे 8, तो एक मान लिया ये जो ए है वो 6 घंटा काम करता है और जो बी है वो 8 घंटा काम करता है, तो आप तनख्वाह किसको ज्यादा देंगे, सैलरी किसको देंगे, मजदूरी किसको ज्यादा देंगे, जो 8 घंटा काम करेगा उसी को ज्यादा मिलेगा पैसा, जो 6 घंटे में चला गया उसको 6 घंटे का पैसा देंगे। तो वही हिसाब किताब यहाँ पे, यदि ये 3 काम कर रहा है तो 3 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ये 2 काम कर रहा है तो 2 के हिसाब से मिलेंगे, और ये 6 के काम से कर रहे हैं तो 6 से। अब देखिए ए बी सी यदि तीनों को 6 रुपए मिला के मिलता, तीनों को 6 रुपए यदि मिला के मिलता तो ए कितना पा रहा है, 3 रुपया पा रहा है,
बी कितना पा रहा है 2। ये तीनों मिला के कितना पा रहे हैं, ये देखिए तीनों मिला के 6 रुपया पा रहे हैं, यानी सी को 1 रुपया मिलता होगा, तभी तो ये 6 रुपया पाते होंगे। अब देखिए, अब इनको जोड़ा 3 2 5 1 6 6 रुपए तो है ना, टोटल कितना है 960। इसको काटेंगे 6 कम 6 बचा 160। तो पूछा किसकी सैलरी, तो तीसरे आदमी यानी सी की पूछी, सी को 1 रुपया ना मिल गया, इससे 160 रुपया अधिक मिलेगा, मतलब 160 रुपया मिलेगा, यही मजदूरी। ये क्वेश्चन आया हुआ मजदूरी का। अब जो शुरुआती 3 दिन में तो हुआ था पेपर, उसी शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ था, ये वहीं से बच्चा बताया था तो सर ने उसे टाइप कर दिया। ठीक है, तो मजदूरी का मतलब इतना ध्यान रखिएगा, जो जितना काम करेगा उसे उतनी मजदूरी मिलेगी, जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी, जो कम करेगा उसे कम मजदूरी मिलेगी। ठीक है, ये देखिए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, बी उसे 40 दिन में बना सकता है। ठीक, दोनों मिलकर 7,000 का ठेका प्राप्त करते हैं, मतलब 7,000 की मजदूरी का। बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन छोड़ के चले आ रहे खाली मजदूरी की वजह से। 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा 120। 120 का मतलब ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, यदि ये 4 घंटे काम करेगा तो इससे ज्यादा मिलेगा, ये 3 काम करेगा तो इससे कम मिलेगा। लेकिन इसको हम मजदूरी में दिया है तो मजदूरी में कंपेयर करेंगे। यदि ये दोनों मिलकर देखा जाए 7 रुपया रहता तो 3 रुपया इसको मिलता, 4 रुपया इसको मिलता एक को, लेकिन 7 रुपया तो है नहीं, कितना है 7,000 है, पर 3 जीरो है, तो 7 से 7 कटा यानी 1,000 गुना ज्यादा। उसी तरह पूछा किसका है, बी का, बी को 3 रुपया ना मिलकर 3,000 रुपया मिलेगा, बस 1,000 पर गुणा कर दीजिए, आंसर डायरेक्ट। बताइए क सेकंड का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फंस जा रहे हो। मैंने बोला ये जो एफिशिएंसी हम लोग पहले का क्वेश्चन करते थे, यही आपका रूपी बना लीजिए ना, इसी को। आपको ज्यादा कुछ मेहनत थोड़ी करनी है भाई, बस आप अपने ही घर में काम करते हो या लगवाते हो। तो आप बताइए, जो आधे टाइम काम करके चला जाता है, जो पूरे टाइम काम करता है, तो आप किसको सैलरी ज्यादा देते हो, जो पूरे टाइम काम करेगा। जो आधे टाइम काम करेगा उसको क्यों पूरी सैलरी दोगे। ठीक, अब देखो, एक कार्य 18 दिन में, बी उसी कार्य को, देखिए यहाँ पे ए मिस नहीं है, बी खाली लिखा हुआ है। ठीक है, बी लिखा हुआ है, ए गायब हो गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे ए एक कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। ठीक, तो पहले कोई दिक्कत नहीं, जो करते हैं वही कीजिए। ए 18 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 90। 18 पचे 90 और 15 छक्का 90। अब बोला बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, ए अकेला शेष कार्य बोल रहा है, मतलब ए अकेला शेष कार्य। तो अब देखिए बी ने 6 की स्पीड से 10 दिन लगातार काम करेगा तो 60 काम कर लेगा। अब टोटल कार्य है 90 और 60 कार्य ये कर लिया, तो शेष कार्य बचा कितना, आप कहेंगे सर 30 बचा। अब 30 को कौन करेगा, ए आएगा करेगा, वही ना बोल रहा है शेष कार्य। ए 5 की स्पीड से कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, इतनी जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, आप लोग फिर भी नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा। बताइए 10 मिनट में 6 क्वेश्चन आप लोग कर ले जा रहे हो। 10 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व करने को मिलता है, और यहाँ 10 मिनट में 6 क्वेश्चन कर लिए। आइए आगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद शेष कार्य, वही पिछला क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, रिव्यू मिलता है तो सर टाइप कर देते हैं। इसी तरह आप भी बता देंगे तो आपका भी क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, तो आने वाले बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। ठीक, अब इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लीजिए। 60 इधर कितना आ जाएगा 30, 12 पचे 60। ठीक, अब देखिए बी ने 9 दिन कार्य किया, केवल 9 दिन, तो 5 की स्पीड से 9 दिन करेगा तो 45 काम कर देगा। अब 60 में से 45 कार्य कर दिया तो बचा कितना 5। अब ए करेगा शेष कार्य, क्योंकि बोला है ना ए शेष कार्य। देखिए
ए शेष कार्य कितनों दिनों में पूरा करेगा? 3 की स्पीड से करेगा तो 3 पचे 15, यानी 5 दिन आ जाएगा आंसर। बताइए, जैसा क्वेश्चन है बताइए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या दिक्कत है? आप लोग करके आइए क्वेश्चन को, एकदम इजीली सब क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ के चले आते हो। दोस्त यदि मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और जिनका एग्जाम लगा है, जैसे आपका एग्जाम हो चुका है, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जिनका एग्जाम आपके जानने वालों में है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि देख लो भैया ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, ए बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी के साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं, वही मजदूरी वाला क्वेश्चन है। मजदूरी वाला शुरू में आ रहा था, दोस्त शुरू में 2-3 दिन लगातार मजदूरी वाले क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी उसे 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक। अब बोल रहा है सी की सहायता से, मतलब ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा, तीनों मिल के 4 दिन में कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 24 एलसीएम। तो 8 के लिखे 24, 12 दूनी के 24 और 6। अब देखिए, ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ए बी सी ये कर रहे हैं 6 काम, यहाँ ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम, तो बचा हुआ एक काम कौन करेगा? सी करेगा। भाई सी जो करेगा एक काम, क्योंकि ये तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं और टोटल काम 24 है। तो आपको करवाना है तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो अब ये रुपए में बन जाएगा। अब इससे हमें कोई 24 से मतलब है नहीं। 6 रुपया रहता, ये 6 रुपया मिलता है, इनका ठेका लेते तो 3 रुपया ए को मिलता, 2 रुपया बी को मिलता, 1 रुपया सी को मिलता, लेकिन 6 रुपया तो है नहीं। कितना है? 720, यानी इसको काटेंगे 12, 120 बार में जाएगा दोस्त, ठीक। तो किसका सैलरी पूछा है आपसे? सी का हिस्सा बताइए। तो सी को 1 रुपया ना मिलके इससे 120 रुपया, 120 गुना जाता है तो एक में 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आ जाएगा, तो यही हिस्सा उसका हो जाएगा। देखिए, जब यही चीज मजदूरी में नहीं रहेगा तो ये काम में हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा, और जब मजदूरी दे देगा तो यही टोटल हमारी मजदूरी हो जाएगी। बस यही फर्क है, क्वेश्चन में समझने का फेर है। अब मजदूरी वाले लोग कैसे पढ़ाते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। तो हो सकता है पैटर्न बदले, फिर से मजदूरी वाले क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आए हुए हैं, किसी सीट पे मजदूरी वाले आ रहे हैं, किसी सीट में एफिशिएंसी वाले आ रहे हैं, किसी में एमडीएच वाले आ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ, देखिए सर कितने टाइप किए हैं हमें नहीं मालूम है, बस करते जा रहे हैं। तो देखिए ये एफिशिएंसी वाला आ गया। तो आइए क्षमता वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो रमेश विपिन पहले लिख लो, यहाँ रमेश लिख लो, आर लिखना और यहाँ विपिन लिखना। कह रहा है 3 गुना विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम कर, मतलब ये एक काम करता होगा तो ये 3 काम करता होगा। ये किसकी बात कर रहा है? एफिशिएंसी यानी क्षमता की बात कर रहा है, ठीक, क्षमता की बात कर रहा है। वह एक कार्य विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है, 40 दिन कम में पूरा करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो हमें टाइम का रेशियो चाहिए भाई, हमें टाइम का रेशियो चाहिए ना, क्योंकि यहाँ समय दिया है, दिन दिया है तो इसका मतलब समय दिया है। हिंदी में टाइम को समय बोलते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। आप कहेंगे सर ये हमेशा उल्टा होगा, हम कहेंगे बिल्कुल हमेशा उल्टा होगा। यकीन नहीं आता तो हम अभी प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मैं प्रूव कर रहा हूँ, ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, ठीक। मान लीजिए टोटल 6 लड्डू है, 6 लड्डू है, और ये 3 लड्डू जब तक खाता है उस कंपेयर में ये 1 लड्डू खाता है। अब देखिए ये 1 लड्डू खाएगा तो कितना टाइम लेगा बताइए आप? 6 लड्डू है, 1 लड्डू खाएगा तो 6 टाइम ले लेगा मतलब, और ये 3 लड्डू 1 मिनट में खा रहा है, मतलब कहने का ये मतलब ये 6 लड्डू है आपके पास और ये 1 मिनट में 1 लड्डू खा रहा है, ठीक। और ये 3 लड्डू 1 मिनट में खा रहा है, तो 1 मिनट में ये 1 लड्डू खा रहा है तो 6 लड्डू खाने के लिए 6 मिनट लेगा। इतनी बात समझ में आई? ये 1 मिनट में 3 लड्डू खा रहा है तो 2 मिनट में पूरा लड्डू खा जाएगा। भाई
1 मिनट में 3 लड्डू, दूसरे मिनट में 3, 6 लड्डू खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इनका रेशियो निकालिए, 2 1 2, 2 3 6, देखिए वही आया। तो ये हमेशा आता है दोस्त, इस चक्कर में मत पड़िएगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जब ये 1 टाइम लेता है तो ये 3 टाइम लेता है, लेकिन डिफरेंस देखा जाए तो 2 का आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 2 थोड़ी है, 40 दिन कम लेता है, इससे कितना गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा। अब देखिए आपसे पूछा क्या, वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोनों मिलकर साथ काम करेंगे ना, तो ये 3 काम करेगा और ये 1 काम करेगा, तो कितना दिन हो जाएगा। क्या पूछा, वे दोनों एक साथ मिलकर वो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले टोटल कार्य निकाल लेना। देखिए ये 3 की स्पीड से 1 मिनट करेगा, मतलब 1 मिनट, देखिए ये 3 काम 1 मिनट में करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया, 3 गुणे 1, चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए। भाई ये 1 काम 3 मिनट में करेगा तो 3 तो इधर से भी आएगा और 3 इधर से भी आएगा, तो ये टोटल काम कितना हो गया, 3 गुणे 1, लेकिन ये 20 गुना ले रहा है तो ये 3 गुणे मतलब टोटल काम हो जाएगा 3 गुणे 20, क्योंकि ये 3 गुणे 1 3 ही आएगा। तो ठीक, अब देखिए इस कार्य को ये दोनों मिल जाएंगे, मतलब ये 3 की स्पीड से करेगा, ये 1 की स्पीड से करेगा, तो टोटल काम कितने हो गए, 4। 4 की स्पीड से करेगा तो 4 5 20, अब 5 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 15। मुझे लगता है इसको क्वेश्चन को मैं एक बार और फिर से समझा दूं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार प्लीज आइए देख लेते हैं एक बार फिर से, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, क्योंकि एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, ये अब पैटर्न पे आने लगा है तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, देखिए एक रमेश भैया है, एक विपिन भैया है, ये 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है, ये क्षमता का रेशियो है, और फिर टाइम का समय का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 1:3। अब देखिए पहले अब टोटल काम निकाल लेते हैं, ये 3 की स्पीड से 1 मिनट करेगा तब भी 3 ही काम करेगा, ये भी 3 की स्पीड से करेगा तो 3 ही काम करेगा, तो ये टोटल काम आपका ये अभी है। अभी देखिए टाइम का रेशियो दिया है, इनका डिफरेंस 2, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 का थोड़ी है, 40 दिन का है, इससे कितना गुना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 20 गुना ज्यादा, तो आप कहीं से भी चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो टोटल काम 3 गुणे 20 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जब मिल जाएंगे क्षमता, यानी मान लीजिए 3 गुणे 20 लड्डू है, मान लीजिए टोटल 60 लड्डू है। ठीक, अब ये 3 लड्डू खाता है और ये 1 लड्डू खाता है, तो दोनों मिलकर 4 लड्डू खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और यही बोला है कि दोनों मिलकर उस 7 काम को कितना कर लेंगे, तो 4 की स्पीड से 60 लड्डू है, 4 की स्पीड से खाएंगे तो 15 मिनट में खत्म लड्डू, यही तो आंसर आ गया। कुछ नहीं था उसमें, मुझे एक्स्ट्रा समझाना था कि कैसे ये टाइम का रेशियो आता है, नहीं ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आप बना ले जाओगे आसानी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर, देखिए दोस्त कहीं कहीं एफिशिएंसी की क्षमता यानी क्षमता का दिया होगा, कहीं कहीं टाइम का, तो आप लोग उस हिसाब से मैनेज करना जिस हिसाब में क्वेश्चन है, यहाँ अभी क्षमता का दिया है तो हम क्षमता का ही लेके चल रहे हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना, ये 1 तो ये 3 गुना करता है, तो बी की तुलना में 60 दिन में पूरा करता है, बी की तुलना में उसने 60 दिन में पूरा किया, ये देखिए क्षमता का है, ये समय का आ जाएगा तो 1:3, ये 60 दिनों में पूरा किया है, मतलब तुलना किया है तो इसका मतलब यहाँ से तुलना कर लीजिए आप, ये 2 दिन में पूरा करता है, वो कह रहा है कि नहीं 60 दिन में, इससे कितना गुना ज्यादा आ गया, 30। फिर मिलकर, मतलब पहले तो हमें इधर से निकाल लें या इधर से निकाल लें, तो इधर भी 3 ही आएगा इधर भी 3 ही आएगा, मतलब 3 गुणे 30, ये तो कुल काम हो गया। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो 4 की स्पीड से काम करेंगे, 4, देखिए 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, अब 15 तिया 45, 45/2 यानी 22.5, 45/2 का मतलब क्या होता है 22.5, या तो इस तरह होगा ऑप्शन में या तो इस तरह होगा, लेकिन आगे दिन मिल जाएगा आपको। ठीक, तो आधा दिन, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में।
मैंने प्रॉपर वर्क टाइम के क्वेश्चन बना रखे हैं, यदि आप चाहें तो विजिट करके चैनल पे देख सकते हो। और ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्त। ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा कर दिया है, वो बच्चे बचा रहे हैं सर क्वेश्चन तो यही है करने लायक, लेकिन क्वेश्चन को लंबा इसलिए बना रहे हैं कि टाइम आप लोगों का चुरा सके, क्योंकि 1 ही घंटे का टाइम है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक यदि लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतनी स्पीड में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना टाइम में तो आप बताइए, हम लोग 9-10 क्वेश्चन कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन करने में आप 1 घंटा देते होगे हर जगह, और यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से आप लोग कर ले गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो बंदे हैं ए बी, यहाँ देखिए अधिक कुशल है, मतलब 40%, मतलब ए 100 होगा, ये 100 होगा, ये दशमलव नहीं है दोस्त, आप लोग के मिटा दूं मैंने इसे, कुछ लोग दशमलव समझ लेंगे, ठीक। हाँ आइए अब अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। तो इसको आप 100 मान लीजिए, तो 40 गुना अधिक है तो 140 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम काट सकते हैं, काटेंगे 20 से, 5 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, ये क्षमता हो गया। अब टाइम का मैं बात करूं, देखिए एक काम को 21 दिन में करता है, यदि ये पर डे 5 काम कर रहा है, ठीक, ये पर डे 5 काम कर रहा है, अगले दिन भी 5 काम करेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन भी 5 करेगा, लेकिन कितने दिन तक कर रहा है, 21 दिन तक कर रहा है, यानी 21 दिन तक काम करेगा। तो अब बहुत से बच्चे इसको गुणा करके 105 लिख देंगे टोटल कार्य के लिए, नहीं, यह गुणा करेंगे टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि इसको काम को काटना ही है। तो देखिए यदि पहले, ये बात तो समझ में आ गई नहीं, ये 5 की स्पीड से कर रहा है और लगातार 21 दिन करेगा तो 105 काम करेगा, यही एक काम हो गया। अब बोल रहा है यही बी द्वारा करना है, अब बी कितना कर रहा है, 7, तो यहाँ 7 रख लेंगे, तो 7 लिखे 21 और 3 बचे 15, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, 15 डायरेक्ट आंसर। यहाँ भी आप 7 से डिवाइड करोगे तो 15 ही आएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 बचे 15, तो ये गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा 21 दिख रहा है तो 7 के पहाड़े में बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा। तो ये गुणा करने के लिए हम बच्चों को मना कर देते हैं, ये करने में वेस्ट ऑफ टाइम है। यहीं आपको गुणा करने से बचना है तो यहीं कर लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह काटा पीटी कर लीजिए। बताइए 11 क्वेश्चन किया, इतना मजेदार क्वेश्चन हुआ सब। देखिए ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी की अपेक्षा वह 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक। बताइए कोई दिक्कत, अब इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। देखिए पहले ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, तो भैया ये 100 मान लीजिए, अब 50 का मतलब ये 150 हो जाएगा। ए की अपेक्षा बी, हाँ ठीक, अब 50 से काटेंगे ये 2 बार में जाएगा, 50 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, और ये क्षमता है। अब देखिए ए यदि एक दिन में 2 लड्डू खाता है, दूसरे दिन भी 2 लड्डू खाएगा, लगातार 9 दिन तक लड्डू खाएगा, पूरा काम, पूरा लड्डू खत्म हो जाएगा। अब इसी लड्डू को कह रहा है कि बी उसे कितने खाएगा, तो बी 3 की स्पीड से खा रहा है, तो 3 लिख के 9, ये 6 कहाँ है ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बताइए ऐसे क्वेश्चन कितने हैं, 5 सेकंड से मुश्किल से समय लगने हैं आप लोगों को, 5 सेकंड से ज्यादा तो लगने नहीं है। तो आप लोग इतने इजीली कर सकते हो, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत इजीली क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है 1 घंटे में बहुत अच्छा खासा दे देगा। ये देखिए एमडीएच मसाले वाला है, ये फार्मूले वाला क्वेश्चन है, एमडीएच अपॉन में W1, ये हो गया M2D2H2 अपॉन में W2। ये आप एमडीएच मसाले का नाम सुने होंगे, उससे याद रख सकते हैं, ठीक। मैं अपने जो क्लास में आते हैं लोग उनको इसी तरह याद करवाता हूँ। अब जिसकी जो वैल्यू दी है रख देंगे, काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए एम दिया है 40 व्यक्ति, तो पहला ग्रुप है 40, ये 200 मीटर, यानी यही ये इसका कार्य है, यानी ये कार्य तो हमारा 200 नीचे आ जाएगा, ठीक। एक लंबी दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे, मतलब 8 घंटे काम करते हैं, प्लस 12 दिन, ये पहला ग्रुप
कंप्लीट। दूसरे ग्रुप में आते हैं, 30 व्यक्ति हैं दूसरे ग्रुप में, 300 मीटर, यानी इस बार काम 300 करना, इधर रखिए। 6 घंटे करते हैं, पूछ रहा है D2 कितने आएगा। बस अब देखिए, ये इधर से 2 जीरो, इधर के 2 जीरो से कट गया, 2 से इसको काट दीजिए 6 बार में, ये 3 है, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में। अब ये 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे ये 10 बार में। एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया, यहाँ बचा 4, 8 चौको 32, और इधर बचा D2। बस यही आपका आंसर। ये जो दिया है ना, इतना सब जो दिया है, ये जो दिया है आप लोगों का, इसको बस इस फॉर्मूले में आपको रखना है, जैसे दिया वैसे रख दीजिए और फिर काटा पीटी कर दीजिए आंसर। बस ध्यान दीजिए कि वर्क कितना है। हो सकता है कहीं यहाँ 1 दिया हो काम, तो यहाँ 4 गुना बोल दो तो यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ 200 दिया था यहाँ 300। बस इसको रखना है, आप रखना सीख गए, आपका आंसर आपके हाथ में। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही है, 32 नंबर। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों को और भी ज्यादा मतलब। हाँ, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि 120 छात्र हैं और टोटल 45 दिन के लिए खाना है। इतना बात समझ लीजिए, मतलब 120 लोग जो हैं वो 45 दिन तक भरपूर पेट खाना खा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब फिर आगे कह रहा है कि उस छात्रावास में 30 नए छात्र आ गए, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है क्या? यदि छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन में। यहाँ ये छात्र कितने दिन बाद आए ये शायद नहीं लिखा गया यहाँ पे, स्टार्टिंग में आए हैं शुरू में आए हैं। कोई बात नहीं, चलिए अब उसे इससे कर लेते हैं। देखिए 120 छात्र हैं और कोई खाद्य सामग्री है, कोई खाद्य सामग्री है जिसको मान लेते हैं एक। भाई ये आदमी है, ये उनका वो दिन है, एच दिया नहीं है, खाद्य सामग्री हम एक मान लेते हैं। दूसरे ग्रुप में क्या दिया है, वही दिया ना, छात्रावास में 130 छात्र आ जाते हैं, तो आप कितने छात्र हो गए, 150 छात्र हो गए। ठीक, पूछा है कितने दिन तक चलेगी, D1 वही रहेगा। तो वन भाई खाद्य सामग्री तो वही है ना, खाद्य सामग्री तो बढ़ा नहीं रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है ना वही खाद्य सामग्री, मतलब इधर जो खाद्य सामग्री यदि 100 लिखोगे तो इधर भी 100 लिखोगे, तो 100 तो कट ही जाना है, तो एक लिख लीजिए कि झमेला ही खत्म हो जाए। क्या करना है, अब देखिए अब बच्चा क्या है, इधर से जीरो हटाइए, इधर से जीरो हटाइए, 15 तिया 45, अब 12 तियाई 36, 36 दिनों के लिए पर्याप्त है, बस यही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा देखिए, हम भी देखे नहीं थे क्वेश्चन को, हमने सोचा कि एक को आता है ना क्वेश्चन इस टाइप का, तो आप रखेंगे, बस इसको पैटर्न में रखना है। देखिए आपको MDH वाले पैटर्न में रखना है, MDH जो है W1 ये सब 1 1 है। अब देखिए कहीं H दिया होगा, कहीं दिन दिया होगा, और ये तो हमेशा देगा, इन दोनों में से कहीं कहीं या तो ये देगा या तो कहीं ये देगा, या तो साथ में दोनों रख देगा। अब नहीं रखेगा तो कोई बात नहीं, ठीक, जो दिया रहेगा वही आप रख दीजिए। इस ग्रुप में रख दिया तो वही वही खाद्य सामग्री का क्या मतलब, वही यदि इधर 1 कुंटल खाना है तो वही इधर भी रहेगा 1 ही कुंटल, क्योंकि वही खाना है। खाना तो बोला नहीं है कि डबल हो रहा है, आधा हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो जैसा बोलेगा वैसा ही आप लोगों को करना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य के 8 गुने को इससे आधे दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आधे दिन होना चाहिए, यहाँ पे आधे दिन होना चाहिए, आधे दिन होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो वही
अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख दूं, चलिए लिख देता हूँ। M1 हो गया, ये दिन दिया तो D1 हो गया, W1 हो गया, बराबर M2 गुणे D2 अपॉन में W2। अब देखिए M1 दिया है 12 व्यक्ति, दिन दिया है 4, काम दिया है किसी कार्य को तो एक कार्य मान लीजिए, ठीक। अब कह रहा 8 गुने कार्य को, मतलब एक कार्य नहीं है, इधर एक है, इसका 8 गुना कार्य करना है। और आधे दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति, आधे दिन में यानी 4 दिन है यहाँ पे ना, तो दिन कितना हो जाएगा, 2, आधा हो जाएगा ना, तो कितने M2 की जरूरत पड़ेगी। तो भैया देख लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 4 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 4 गुणे 4 बराबर M2। अब देखिए 16 और 16 दाम में 160 और 16 दूनी 32 यानी 192। अब मल्टीप्लीकेशन करना है दोस्त, जितना जल्दी कर ले जाओगे उतना ज्यादा आंसर। तो ये रखता है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए बहुत लोगों को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। यहाँ पे बोला है किसी कार्य को, यहाँ देखिए किसी कार्य को बोला है, तो उस कार्य को एक मानिए ना। अब इस कार्य का यहाँ देखिए दिया ना, इस कार्य का 8 गुना, मतलब एक कार्य का अब 8 गुना, तो इसको 8 गुना बनाना पड़ेगा। जब तक ये सब नहीं करेंगे नहीं आएगा। आधा दिन बोला, यहाँ देखिए यहाँ बोला ना आधा दिन में करने के लिए, तो भैया यहाँ 4 दिन ले रहा, तो इसका 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ 2 दिन रखेंगे। तो इसी तरह घुमा फिरा के दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे झमेले कर ले जाओ, ऐसा नहीं है। बताइए हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिए, मुश्किल से भी आधे घंटे भी नहीं हुए होंगे। अब 15 क्वेश्चन करने के लिए आप कहीं पे जाएंगे तो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे जरूर होंगे। तो बताइए इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप देखिए यही क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए, मैं वहां पे थोड़ा सा फंसा था कि यही क्वेश्चन तो नहीं है। देखिए 550 लोग हैं और उनके लिए 28 दिन का खाना पर्याप्त है। मतलब इतना लोग रहते, 550 लोग, तो 28 दिन भर पेट खाना खाते। यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति अतिरिक्त आ देते हैं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए उपलब्ध होगी। तो वही है, तो वही चीज है, देख लीजिए आज ये इतने लोग हैं, 550 लोग हैं, 28 दिन के लिए खाना उपलब्ध है, खाद्य सामग्री मान लो भैया 1 है, इसी को 150 अतिरिक्त बंदे आ जाते हैं, मतलब 550 तो पहले ही थे और प्लस 150 और आ गए, तो कितना आ गया, 50 50 100 यानी 600 700 हो गए लोग। अब 700 लोग हो गए, वही खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, खाना तो वही है, एक यहाँ है तो वही खाना यहाँ भी है। अब देखिए 1 0 से इसको काटिए, 1 0 से इसको काटिए, ठीक। ये 70 बचा, तो इसको काट दीजिए 7 से 10 बार में, 7 से काटेंगे ये 4 बार में, ठीक। 2 से फिर काटिए 5 बार में, 5 से इसको काटिए 11 बार में। अब ये 11 बचा है, इधर ये 2, 11 दूनी के 22 दिन, ठीक। रख के बस काटना है दोस्त, आप लोगों का आंसर आपके हाथ में। बताइए कोई दिक्कत। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। लैंग्वेज आ गया तो हर क्वेश्चन 5 सेकंड का ही है, 5 सेकंड का हर एक क्वेश्चन है। आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन आराम से इजिली बना सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लो थैंक यू आ गया, इतने ही लग रहा है क्वेश्चन मिले थे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।